इको टूरिज्म पॉलिसी, ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर का ही पार्ट है और कुछ स्टैटिक सेगमेंट भी इसमें हमें इंक्लूड करते हुए डिस्कस करना होगा। साथ ही अगर कोई दूसरा सवाल भी पूछा जाता है जिसमें इको टूरिज्म से संबंधित यानी हम कह सकते हैं कि पर्यटन से संबंधित लिंक करने का अगर प्रावधान बन रहा है तो आप इस सेगमेंट को इंक्लूड करते हुए आप आंसर को बेहतर कर सकते हैं। इको टूरिज्म पॉलिसी क्यों लाया गया है, इंट्रोडक्शन, इसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके डायमेंशन क्या बन सकते हैं और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ क्या कनेक्शन है, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि इको टूरिज्म पॉलिसी नाम से क्लियर है कि हमें पर्यटन को बढ़ावा तो देना है बट पर्यावरण को डिस्टर्ब किए बगैर इको टूरिज्म करनी है। और पॉलिसी जब वर्ड जुड़ गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा इसको वैधानिक तरीके से पॉलिसी का डिजाइन करते हुए कि इस पॉलिसी के तहत सारी चीजें इंक्लूड होगी, किस पॉइंट में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, इसको लेके ये पॉलिसी डिजाइन किया गया है इको टूरिज्म पॉलिसी। जिसमें हम लोग पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, यानी पर्यावरण का संरक्षण होना ही चाहिए। पर्यावरण को बगैर डिस्टर्ब किए हम लोग इस इको टूरिज्म पॉलिसी में हम लोग पर्यावरण को ध्यान रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देंगे। सेकंड जो पर्पस है कि जैव विविधता का ख्याल रखना है, यानी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, ये भी इसका पर्पस है। क्योंकि आप मान के चलिए पॉलिसी लाते हैं और बायोडाइवर्सिटी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर पॉलिसी का क्या मतलब। तो ये इसका सबसे अहम उद्देश्य में काउंट होना चाहिए, जैव विविधता। इसके बाद हम लोग बात करें तो स्थानीय समुदाय की आजीविका का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पर्पस है, उद्देश्य है कि जो आप जहां भी पर्यटन केंद्र बना रहे हैं, जो भी क्षेत्र ऐसा लग रहा है कि वहां टूरिज्म बढ़ सकता है या टूरिज्म का स्कोप है, हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस चिन्हित किए गए हैं जहां टूरिज्म का बढ़िया स्कोप है और बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर बनाए जा चुके हैं, हॉटस्पॉट ऐसे बनाए गए हैं टूरिज्म का। जैसा कि अभी टूरिज्म के लिए रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है पतरातू, ये अपकमिंग डेज में फिल्म सिटीज के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित है और उस पर थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू हो गया है, अभी रिसेंट अपडेट देखना हुआ। तो ये भी पर्यटन को लेके बहुत ही बड़ा पहल सरकार के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से हम इसको कंपेयर करना चाहें तो महाराष्ट्र का जो दादा साहेब फाल्के आपका जो चित्र नगरी है, यानी कह सकते हैं कि वहाँ का जो फिल्म सिटी जो डिजाइन किया गया मुंबई का, उसी पैटर्न पे हमारे झारखंड में, हमारे बिहार का अगर कनेक्टिविटी लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं कि राजगीर में जो अपकमिंग फिल्म सिटी है, यहाँ तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यटन को इको टूरिज्म पॉलिसी को कनेक्ट करता है, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का आप एक कनेक्टिविटी यहाँ दे सकते हैं कि सर किस तरीके से टूरिज्म को गवर्नमेंट बढ़ाती है और गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहता है और हम लोगों को क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम लोग किस तरीके से इनपुट दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी को। तो लोकल लोगों को आजीविका मिलता है। अगर कहीं भी टूरिज्म हॉटस्पॉट बनता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, चाहे आर्टिस्ट हों या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, बिजनेसमैन हों, कोई दुकानदार हों, उनको बेनिफिट्स मिलता है, उनकी आजीविका का विशेष ध्यान रखा चाहिए। पर्पस है इको टूरिज्म पॉलिसी का। वन संसाधनों पे जो दबाव हो रहा है, जो वन संसाधन है उस पे जो दबाव हो रहा है उसको कम करने का प्रयास होना चाहिए इस पॉलिसी में। फिर पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरणीय जागरूकता का मतलब है कि पर्यावरण को हम पॉल्यूटेड नहीं करें, पर्यावरण को साफ सफाई रखते हुए बेहतर तरीके से इसके टेक केयर कर सके। और इससे रिलेटेड जो सेगमेंट हैं जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इन सब जो हॉटस्पॉट हैं इसका हम लोग किसी तरीके से नुकसान नहीं करें। शिकार वगैरह जो होता है, बहुत बार जंगली जानवरों का शिकार कर लिया जाता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ये सारा का सारा पर्पस आप इंक्लूड कर सकते हैं इस टॉपिक के उद्देश्य में, इंट्रो पार्ट में
और उद्देश्य के पार्ट में ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि इसके अलग अलग डायमेंशन क्या हैं, यानी इसका इम्पैक्ट इको टूरिज्म पॉलिसी में लो इम्पैक्ट वाला पॉलिसी अपनाना है कि बाकी जो ये टूरिज्म पॉलिसी इस तरह से डेवलपमेंट हो ताकि पर्यावरण पे, मानव जीवन पे, इन्वायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट कम से कम हो, मतलब कोई तरह से डैमेज वाला सिस्टम इसमें ना आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ में हम लोग को कोशिश करना है कि पॉलिसी में कुछ स्कोप या स्पेस ऐसा दिया जाए जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे, यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कह सकते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या उस राज्य के जो लोग हैं या उस जिले के जो लोग हैं उनके द्वारा भी उस पॉलिसी में या उस जो आप टूरिज्म हॉटस्पॉट डिसाइड करते हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो ये इसमें पार्टिसिपेशन की बात कही गई है और सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होनी चाहिए, यानी ये फिर वही बात हो गई जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट करेंगे तो SDG 12 का लिंकेज इसमें भी है, क्योंकि इको टूरिज्म पॉलिसी जब होगा तो इसमें लाइफ ऑन लैंड भी आएगा तो SDG 15 भी आएगा। अभी कनेक्शन आगे हम देखेंगे। कंक्लूजन से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसके क्या लिंकेज है उसकी चर्चा करना बहुत ही फायदेमंद होगा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें आएगा, यानी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें और जो इको टूरिज्म पॉलिसी चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसका बेहतर तरीके से पालन कर सकें, पालन करवा सकें और अपना रिस्पॉन्सिबल जो एक्शंस है उसको ले सकें। इन्वायरमेंट से संबंधित जो एजुकेशन की बात है इसको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। जहाँ तक हमें ध्यान है कि हम लोगों का ग्रेजुएशन में एक फाइनल ईयर में ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट डाला हुआ था और उसको हम लोग पढ़ के पास किए थे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा पहल है, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इन्वायरमेंट को लेके ये जागरूकता फैलाया जा रहा है। स्कूल लेवल पे होना चाहिए, NGOs लेवल पे होना चाहिए, जो बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा भी इन्वायरमेंट को लेकर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए जाते हैं और कुछ पहल अभी बाकी है तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए, इसका आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी की बात हो रही है तो कल्चर इको टूरिज्म पॉलिसी में यानी पॉलिसी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान रखा जाए, यानी हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप में जो उस क्षेत्र की ट्रेडिशन रही है, जो कल्चरल ट्रेडिशन रहा है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो, नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो, इसकी चर्चा हमें कल्चरल सेंसिटिविटी में करनी चाहिए। अब हम लोग ये 2-3 सेगमेंट पे अगर हम लोग काम कर लेंगे, मेन बॉडी पार्ट पे, डायमेंशन पे, उद्देश्य पे, इंट्रो पे काम कर लेंगे तो इसका बच जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इसकी क्या कनेक्टिविटी है। तो अब बेहिचक इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 की चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इसमें सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है और कंजम्पशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो आपको SDG 12 का लिंकेज इसमें आप दे सकते हैं। हम कह सकते हैं सर SDG 12 तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ चूंकि इको टूरिज्म पॉलिसी है तो फॉरेस्ट से रिलेशन आप दर्शाएंगे, वाटर से संबंधित, क्योंकि बहुत सारा हॉट स्पॉट ऐसे बनाए जाएंगे जो पानी पे केंद्रित हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर ये दोनों सेगमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो इसमें SDG 12 के साथ साथ SDG 15 और SDG 14 यानी 14 इसकी भी चर्चा करनी चाहिए इसमें, क्योंकि सब प्रभावित होते हैं। और ये जो टॉपिक्स है टूरिज्म ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट बेस्ड है, तो इसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन की बात होगी, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट में एक्शन लिया जाना चाहिए इको टूरिज्म पॉलिसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, या इम्पैक्ट उसका कैसा पड़ेगा। हमें जब नेशन लेवल पे SDG 13 यानी क्लाइमेट से संबंधित जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो गोल्स दिया गया 2030 तक, वो हम लोग कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में भी आप लिंकेज दे सकते हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर। और क्या इसमें बन सकता है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया।
लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 इसी का मिशन लाइफ है इंडियन वर्जन, और 13 हमने बोल दिया क्लाइमेट एक्शन। और इसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट कुछ बचता है, कम्युनिटी की बात कही थी। अभी हमने जो डायमेंशन इसका देखा उसमें हमने सस्टेनेबल कम्युनिटीज की भी बात आ रही थी, तो एसडीजी 11 की भी चर्चा होनी चाहिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सर 11 भी आएगा इसमें। सस्टेनेबल कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन की बात होगी। और एक आपका बच गया इंपॉर्टेंट में एसडीजी 8, ये डिसेंट वर्क एंड सस्टेनेबल टूरिज्म की बात होगी, तो एसडीजी इसमें 8 की भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसमें टूरिज्म वाली बात आती है। टूरिज्म की बात एसडीजी 8 में आता है, इसके लिए आप इस एसडीजी को भी इंक्लूड करेंगे। पर्सपेक्टिव की अगर इसमें चर्चा करेंगे तो इको टूरिज्म पॉलिसी लागू होने के बाद हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है उसकी चर्चा कर सकते हैं। इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कह सकते हैं अगर कहीं भी हॉट स्पॉट बनाया जाएगा, टूरिज्म हॉट स्पॉट बनेगा, तो उस कंट्री का, उस स्टेट का और उस लोकल बॉडीज का आपका टैक्सेस में इनकम बढ़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे वहाँ घूमेंगे फिरेंगे खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की भी इनकम होती है और हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो पाएगा। फिर कुछ सोशल इश्यूज हैं जिसका रिजोल्यूशन क्या इको टूरिज्म पॉलिसी से संभव है, गवर्नेंस लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, गवर्नमेंट क्या इनपुट देती है और क्या इससे बेहतर आउटपुट हो पाता है, या कुछ लॉ ऐसे फ्रेम किए जा रहे हैं उसकी चर्चा आप गवर्नेंस डायमेंशन में दे सकते हैं। तो आई होप इको टूरिज्म पॉलिसी का आप पूरा सार समझ पाए, और इसमें कंक्लूजन के रूप में अगर हम रखना चाहें तो कंक्लूड करते हुए इको टूरिज्म पॉलिसी को हमें बेहतर तरीके से लागू हो पाए, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाए, और वो एसडीजी की अचीवमेंट के लिए जो पॉलिसी डिजाइन हो रही है उसमें इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए कि हमारा बेसिक राइट जो है, ह्यूमन राइट्स या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, वो प्रभावित ना हो, नेगेटिवली कोई इम्पैक्ट इस तरह का ना हो पर्यावरण को लेके या इकोनॉमी को लेके, साथ ही वन संसाधनों पे अनावश्यक दबाव नहीं हो, क्योंकि आप हॉट स्पॉट तो बना देते हैं बट उसका प्रॉपर सेगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पॉलिसी कहाँ तक कवर होगी और उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी डिजाइन होनी चाहिए। तो करंट अफेयर का पार्ट है और आई होप ये डायरेक्टली भी सवाल इस पे बन सकता है या फिर इस तरीके का कोई भी सवाल फ्रेम होता है जिसमें आपको ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट को इंक्लूड करने की अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो आप बेहिचक ये टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए उसके आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप इंक्लूड करना ना भूलें कि आपका जो भी टॉपिक्स है इन्वायरमेंटल साइंस का वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इंटररिलेटेड है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्या कंट्रीब्यूशन उस टॉपिक्स का एसडीजी अचीवमेंट में जा रहा है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अचीवमेंट अगर हो जाता है तो ये पॉलिसी कैसे रिवर्स अफेक्ट होगी, इसकी भी चर्चा आप कर सकते हैं। रिवर्स मैकेनिज्म, यानी कोई भी काम कोई भी एक्शन हम लोग लेते हैं कोई टारगेट्स को अचीव करने के लिए, फिर वो अचीव अगर हो जाता है तो उस काम का पैटर्न या उस काम का कल्चर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, या वह पॉलिसी वह नियम वह लॉज वह फ्रेमिंग किस तरीके से बेहतर तरीके से निखर पाएगी या इम्प्लीमेंट हो पाएगी या फॉलो कर पाएंगे, इसकी भी चर्चा आप कंक्लूड वे में आप इको टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ अदर टॉपिक्स में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।